स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन CSAT अंडर 10 मिनट्स के डे 2 में यू ऑल आर वेलकम। ठीक, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 3 नवंबर से CSAT लाइव बैच इज स्टार्टिंग। द बैच विल इंक्लूड लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट सीरीज, ठीक, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन एंड PYQ डिस्कशन। तो सारी की सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं। 100 क्लासेस में सिलेबस फिनिश हो जाएगा। यू कैन ज्वाइन दिस बैच एट 4999 एंड वेन एवर यू आर एनरोलिंग इन अ स्टडी IQ बैच यू कैन यूज कोड AT live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है मेरा? आज का क्वेश्चन है ये भी 2023 का क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का, कि फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ XYZ, जो मेरा 6 डिजिट नंबर है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय XYZ फॉर्म में एक नंबर है, इसमें मैं XYZ की कोई भी वैल्यू रखूं, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने में कंसेप्ट क्या लगेगा? इसको सॉल्व करने में कंसेप्ट लगेगा 123 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 into 100, 2 into 10, 3 into 1, ऐसे लिखा जा सकता है 123 को। 120 plus 3, we can write it like this, 120 plus 3। क्यों? क्योंकि 3 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इट इज नोन एज यूनिट डिजिट। 2 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इट इज नोन एज 10th डिजिट। और 1 जो है 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इट इज नोन एज 100th डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम में आप किसी भी नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1346 एक नंबर दिया होता तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 1340 प्लस 6। भाई जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। और 1300 प्लस 46 ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐड करोगे तो आपको 1346 ही मिलना है। ऐड अगर हम लोग करेंगे तो आपको 1346 ही मिलना है। तो ये कंसेप्ट लगा के अब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। क्या कंसेप्ट लगा के? देखो, अगर आपको ऐसा नंबर दे देता 7,86,521, 7,86,521, इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सपैंड करके? इसको लिख सकते हैं 78600 प्लस 521। यस और नो? भाई बेसिक कॉमन सेंस है। 7,86,000 में अगर 521 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये इतना ही बन जाएगा। ये जो है इतना ही बन जाएगा। अब इसी कंसेप्ट पे अगर सवाल सॉल्व किया जाए, क्या कह रहा है? नंबर मुझे दिया है 6 डिजिट का, XYZ। देखो XYZ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? XYZ 1 2 3 प्लस XYZ। इज इट पॉसिबल? इस नंबर को मैं कैसे लिख रहा हूं? XYZ प्लस XYZ अलॉन्ग विथ 30। अब यहां से क्या होगा? यहां से XYZ को कॉमन ले लेते हैं, यहां से XYZ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? XYZ 1000 प्लस 1। ये मत सोचिएगा कैसे आया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा XYZ को 1000 से तो क्या मिलेगा? XYZ 000। अगर XYZ को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? XYZ। दोनों को ऐड करने से यही नंबर आ जाएगा। मींस ये जो नंबर था XYZ, इसको लिख सकते हैं हम लोग XYZ इंटू 1001। ठीक, XYZ इंटू 1001, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1001 किससे डिविजिबल है? अगर 1001 के फैक्टर्स निकालने जाओगे तो आप ये देखेंगे कि 1001 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1001 के फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 XYZ,
7 इंटू 11 करोगे 77, 77 इंटू 13 कर दोगे यू विल गेट 1001। तो क्वेश्चन में क्या था, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। जो मेरा नंबर है इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। देख लीजिए एक बार इसका सॉल्यूशन। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है हमें? तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। स्टार्ट कहां से किया था, 110th यूनिट, अगर इसको और आगे बढ़ाता तो 1000th, और आगे बढ़ते 10,000। ठीक, तो इस तरीके से इधर बढ़ सकता है। 123 को 100 + 20 + 3, 1346 को 1346, 786521 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और यही लॉजिक लगा के हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसका मतलब एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। हमने जो एक्स वाई जेड का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। चलिए, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो जैसे मैंने आपको बताया था, द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd नवंबर। अगर इसके फीचर्स देखना चाहें हम, ठीक, तो इसके फीचर्स में है, क्योंकि यूपीएससी मैथ्स सबसे ज़्यादा पूछता है, द वेटेज ऑफ क्वांट इज मैक्सिमम, इसीलिए वी आर कवरिंग क्वांट एट 60 क्लासेस। रीजनिंग का वेटेज गिर गया है, बट क्योंकि यूपीएससी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है तो वी आर गोइंग टू कवर इट इन 25 क्लासेस। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए वी आर हैविंग 15 क्लासेस। इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, दिस इज द इंडिकेटिव लिस्ट, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे क्लास में, बट ये एक इंडिकेशन है कि अगर किसी को क्वांट कवर करना है तो ये सब आना चाहिए, अगर किसी को रीजनिंग कवर करना है तो ये सब आना चाहिए, अगर किसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करना है तो ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए। ठीक, तो ये लिस्ट है, याद रखिएगा 3rd नवंबर। एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट द कोड इज 80 लाइफ। इसके अलावा अगर सीसैट के साथ साथ जीएस की प्रिपरेशन भी करनी है कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, कब से स्टार्ट हो रहा है, 31 अक्टूबर। एडमिशन इज क्लोजिंग ऑन 31 अक्टूबर। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 8 AM। आप इसको अलग अलग मॉड्यूल में ज्वाइन कर सकते हैं विथ डिफरेंट वैलिडिटीज। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन खत्म करते हैं, कल मिलेंगे डे 3 पे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नया क्वेश्चन, एक और नया कंसेप्ट। ठीक, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।